नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो जनमत। एकमात्र ऐसा शो जहां पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, वोट कर सकते हैं और इसका हिस्सा बन सकते हैं। अब तक अगर आपने वोट नहीं किया है तो जल्दी जाइए और वोट कीजिए। और साथ ही जनमत में आज क्या कुछ बड़ी बातें होंगी वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहली खबर जो जनमत में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बांग्लादेश की। जी हां दर्शकों, भारत समर्थक माने जाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कहर जारी है। एक तरफ हिंदू ग्रामीणों के घर मकानों को लूटकर उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ महिलाओं से बलात्कार की घटनाओं को अंजाम भी दिया जा रहा है। अब सरकारी नौकरी में शामिल हिंदुओं को इस्तीफे देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार के पतन के बाद हिंदू सरकारी शिक्षकों को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया। सामने आई रिपोर्ट में अब तक कम से कम 50 हिंदू शिक्षकों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। ऐसे ही एक मामले में बरशाल के बेकरगंज सरकारी कॉलेज की प्रिंसिपल शुक्ला रानी हिरदल को इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया है। बांग्लादेशी दैनिक प्रोथोम एलो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 29 अगस्त 2024 को छात्रों और बाहरी लोगों की भीड़ ने उनके कार्यालय पर धावा बोल दिया और उनसे इस्तीफे की मांग की है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं संजय कुमार मुखर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर लोक प्रशासन और गवर्नेंस स्टडीज विभाग, काजी नजरुल विश्वविद्यालय बांग्लादेश हूँ। मुझे प्रॉक्टर और विभाग अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। हम इस समय बहुत असुरक्षित हैं। इस पूरी घटना को लेकर बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक हो गए हैं। शिक्षकों को जबरन इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पत्रकार, मंत्री और पूर्व सरकार के अधिकारियों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि जनरेशन जी ने अहमदी मुसलमानों के उद्योगों को जला दिया है और सूफी मुसलमानों की मज़ारें और दरगाहें इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा ध्वस्त की जा रही हैं। इस पूरे संकट पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की चुप्पी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। लगता है अब घर के बाहर बंधे पशु भी सुरक्षित नहीं है। छतरपुर में एक आदमी को बकरी से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लवकुश नगर निवासी कुल्लू कुशवाहा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि मिंटी अली नाम के एक जिहादी ने उसकी बकरी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और बकरी का भी मेडिकल परीक्षण करवाया है। घटना लवकुशगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में हुई है, जब कुल्लू कुशवाहा ने उनकी बकरी बताया है कि बंधी हुई थी। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह से अपनी हवस का शिकार बनाया है। कुल्लू कुशवाहा ने जैसे ही बकरी के हालात देखे तो उसे फौरन आरोपी को दौड़ाया है और इतने ही नहीं, मौका पाकर वहां से आरोपी फरार हो गया है। रिपोर्ट में देखिए। उसने फौरन आरोपी को दौड़ा लिया। मिलती है जो रात्रि में है ना, जो गया और बकरी के साथ है ना, जो बकरी चिल्लाई तो हमने देखा। जब देखा तो ये बकरी को है ना जो पकड़े था और छोड़े भी था। हैं बोले मैं कौन कुछ करा रहा था। हमने कि ये बोरा क्यों ओढ़े आप? बोरा भी ओढ़े था। देख के भाग गया। बकरी के साथ क्रूरता कर रहा था और जब देखा गुप्त अंग पे उसके सूजन। शिकायत की थी कल हमारा साला है ना जो हमारे भैया का, वो खत्म हो गया था मलहरा में, वहाँ गए थे। फिर हम जब लौट के आए फिर हमने शिकायत की। श्रीमान ने बोला कि डॉक्टर साहब है नहीं है, 1 बजे तक आएंगे तो फिर हो जाएगी आपकी, मुंशी जी को साथ में ले आना। इतने में आरोपी मौका पाकर वहां से फरार हो गया। शुरुआत में तो पुलिस को इस घटना पर यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद आरोपों की पुष्टि के लिए बकरी को मेडिकल जांच के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया। मेडिकल जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। बकरी के गुप्तांग में मिले घाव और सूजन पशु चिकित्सक डॉक्टर सुरजीत पटेल ने बताया कि पुलिस एक बकरी को जांच के लिए लाई थी। जांच में पाया गया कि बकरी के गुप्तांग में सूजन और घाव है। ये थाना लवकुश नगर से एक लेटर मिला था कि ये फरियादी लक्ष्मी कुशवाहा जी हैं, इनकी एक डंग बकरी थी। तो किसी ने 2 दिन पहले इससे अपराधिक यौन संबंध बनाए थे।
तो उसके संदर्भ में हमने इसका मेडिकल परीक्षण किया, गुप्तांगों की जांच की, तो उसमें पाया बाहरी तौर पर तो लग रहा है कि जो है सूजन है वहाँ पे गुप्तांगों की, लेकिन और इसके फर्दर आगे कंफर्मेशन के लिए अपन को ये है कि इसका जो सैंपल लेके अपन भोपाल जो अपने साइंटिफिक लेबोरेटरी है तो वहाँ पे जाके इसके नमूने भिजवाएंगे, उसके आगे जो रहेगा तो आगे की जांच के लिए विसरा का नमूना भोपाल भेजा गया है। थाना प्रभारी प्रशांत सेन ने बताया कि आरोपी मिंटी अली के खिलाफ बीएनएस की धारा 151 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं लक्ष्मी कुशवाहा यहाँ लालपुर नगर के निवासी हैं। रात्रि के समय जहाँ इनकी बकरियाँ बंधी रहती है वहाँ पर एक लड़का आरोपी पहुँच गया था, जहाँ वो बकरी के साथ क्रूरता करता हुआ दिखाई दिया, जिस पर उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया पशु के अंतर्गत और विवेचना की जा रही है। तत्कालीन समय पर उसके लिए संज्ञेय अपराध की परिकल्पना ऐसा लगा कि वो घटित कर सकता है संज्ञेय अपराध, तो उसको धारा 151 के अंतर्गत गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी मिंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने समाज में छुपे जिहादियों की अमानवीय सोच और उनके चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं कि उनके निशाने पर इंसान ही नहीं अब बेजुबान जानवर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा ढहने को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है। सीएम एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज दावा किया कि प्रतिमा ढहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी में अहंकार की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने इसे नकार दिया है। शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने पर महाविकास अघाड़ी के जूता मारो विरोध प्रदर्शन पर, जिसका अर्थ है कि जूते से मारना, इस प्रदर्शन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने मूर्ति के गिरने और अयोध्या में राम मंदिर में पानी टपकने के बीच समानता बताई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किस बात के लिए माफी मांग रहे थे, उस प्रतिमा के लिए जिसका उन्होंने 8 महीने पहले उद्घाटन किया था। बता दें कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी थी। उनके माफी मांगने के बयान को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। मूर्ति गिरने के बाद विपक्षी दल महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने जूता मारो आंदोलन निकाला है। आंदोलन में शरद पवार और उद्धव भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत सभी प्रमुख नेता इस आंदोलन का हिस्सा बने। उधर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य की जनता से माफी मांगी है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी
उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे संस्कार अलग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत माँ के महान सपूत, इस धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप बोलते हैं, अपमानित करते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोग वीर सावरकर को अपशब्द कहने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, उनको पश्चाताप नहीं होता है। महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कारों को अब जान गई है, लेकिन विपक्ष इसके बाद भी अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आणि मुद्दामून आज आपल्या मनातला संताप व्यक्त करण्यासाठी आपण हे जे काही ठिकाण निवडलेले आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत आणि गेटवे ऑफ इंडिया म्हणजे आपल्या देशाचं प्रवेशद्वार, आज याच इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने हे जे शिवद्रोही सरकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशीररित्या घटनाबाह्य पद्धतीने बसलेलं आहे, त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की गेट आउट ऑफ इंडिया, गेट आउट ऑफ इंडिया। आणि म्हणूनच आम्ही इथे जमलेलो आहोत, जिसकी वजह से मामला और गर्मा गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के माफी मांगने के बाद भी सियासत का ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिवाजी की मूर्ति पर हंगामा करने वाला विपक्ष बांग्लादेश में इतने सारे मंदिर तोड़े जाने के बाद उस पर कोई आक्रोश नहीं दिखाता है। ये विपक्ष की नीति पर एक संदेह खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यही तो समस्या है इस महाराष्ट्र में। ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम माफी मांग ली, उससे माफी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या। महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ, जो चीड़ है, उनको व्यक्त होने दो। क्या हम चुप बैठेंगे? ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा वो तोड़ने के लिए दो जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। महाविकास आघाड़ी प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस धरती की शान, महाराष्ट्र की शान, इस मिट्टी को छत्रपति शिवबा की मिट्टी करके जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी करके जाना जाता है। उनका पुतला ढह जाता है और इन्हें इसकी जरा भी शर्म नहीं है। कह रहे हैं कि राजनीति मत करो और वो पुतला ढह गया है, उसके समर्थन में अगर ये भाजपा वाले और ये बाकी सारे लोग अगर ये कर रहे, आंदोलन कर रहे, तो शर्म आनी चाहिए। 13 करोड़ जनता इस महाराष्ट्र की माफ नहीं करेगी। विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे से ब्रेक की परंपरा की रोक अब लगा दी गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि असम के सीएम सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और भाजपा मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि यह फैसला उनके अकेले का नहीं था। हिंदू और मुस्लिम विधायकों ने एक साथ बैठकर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया था कि इस अवधि के दौरान भी काम करेंगे। सीएम शर्मा ने कहा है कि हमारी विधानसभा के हिंदू और मुस्लिम समाज के जो नियम हैं वो समिति में बैठे और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि 2 घंटे का ब्रेक सही नहीं है, हमें इस अवधि के दौरान भी काम करना चाहिए। ये प्रथा 1937 में शुरू हुई थी और कल से बंद कर दी गई।
इसी पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने लिखा कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता पाने और यूपी के सीएम योगी का चाइनीज वर्जन बनने के प्रयास में जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। लेकिन वो आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। तेजस्वी जी ने जो कहा ना, वो हम आप डेली बात करते हैं। जब हम किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ा उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही, और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, तो मैं तो कहूंगा भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं? जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी की इस बात से, जरा भैंस मंगलसूत्र मुजरा, टोटी काटेगा, बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे थे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। सबसे पहले तो संविधान के तहत एक फैसला स्पीकर ने लिया, हाउस की कमेटी ने लिया, जो कि संविधान के तहत बिल्कुल सही है कि सबका समान अधिकार होना चाहिए। परंतु उसका विरोध करते करते तेजस्वी यादव कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाइनीज है, चाइनीज वर्जन है। क्योंकि वो असम में पैदा हुए तो आप उनको चाइनीज कहेंगे? क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है क्या तेजस्वी यादव में? सैम पित्रोदा ने भी कहा था नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज, दक्षिण के लोग अफ्रीकन, और उनको कांग्रेस पार्टी ने सम्मान देते हुए फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया। मतलब ये इंडी अलायंस का ही चरित्र है। संविधान का ना करो सम्मान, नॉर्थ ईस्ट से लेकर हर व्यक्ति का करो अपमान, और नफरत के ये भाईजान, ये नफरती और नस्लभेदी टिप्पणी है। और राहुल गांधी ने तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 नॉर्थ ईस्ट से शुरू की थी ना। तो अब बताइए, ये भारत जोड़ने वाली कमेंट है क्या? ये संविधान के साथ वाली कमेंट है क्या? ये उदारवादी कमेंट है? गौरव गोगोई जी भी बताए, कांग्रेस के नॉर्थ ईस्ट के नेता भी बताए कि क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज कहेंगे? पर कांग्रेस के नेता क्या बताएंगे? कांग्रेस के नेता तो वो है जिन्होंने 60 से 70 के दशक में बम गिराए थे नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। असम को तो हटा ही दिया था राहुल गांधी ने अपने मैप से। तो आज जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है, वो न केवल मुख्यमंत्री की अपमान की टिप्पणी। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद उनके अगले कदम को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लेकिन केसी त्यागी ने अमर उजाला से बातचीत भी की थी, और कई ऐसी बातचीतें जब मीडिया से उन्होंने की हैं तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वे नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
वे पार्टी में बने रहेंगे और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की तरह ही नहीं, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी बात मजबूती से रखेंगे। उनके पास अभी भी पार्टी के सलाहकार का पद है और वो इस पद पर काम करते रहेंगे। दरअसल केसी त्यागी समाजवादी विचारधारा के राजनीतिज्ञ हैं और उनकी पूरी समाजवादी जो राजनीति है वो विचारधारा से प्रेरित है, नेताओं और राजनीतिक दलों के आसपास रही है। ऐसे में भविष्य में भी इस बात की संभावना बहुत कम है कि वो जेडीयू छोड़कर भाजपा या किसी दक्षिणपंथी विचारधारा के राजनीतिक दल के साथ चले जाएं। नहीं लेंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो प्रवक्ता के तौर पर आज उन्होंने इस पद छोड़ा है, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में वो काम करते रहेंगे। जनमत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।